आज के इस डीप डाइव में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो रोमांच और संघर्ष से भरा है। हम बात कर रहे हैं एर्तुग्रुल गाजी की, काई कबीले का वो शेर जिसने न सिर्फ अपने लोगों को बचाया बल्कि आगे चलकर पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। हम ऐतिहासिक सोर्सेज के जरिए उनके संघर्ष और उनके लीडरशिप स्टाइल का बिल्कुल निष्पक्ष एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम अर्तुग्रुल के नेतृत्व को इन 6 पिलर्स के जरिए समझेंगे। उनका विजन, मंगोलों के खौफ का सामना, विशाल सेनाओं के खिलाफ उनकी गजब की स्ट्रैटेजी, उनका न्याय, एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव और आखिर में उनकी वो विरासत जो आज तक जिंदा है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, काई कबीले का विजनरी यानी उनका दूरदर्शी नजरिया। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। ये वो समय था जब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता था। मतलब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ताकत और क्रूरता का बोलबाला था। जिसके पास पावर थी वो राज करता था और जो कमजोर था उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, बस जिंदा रहने का एक अंतहीन संघर्ष। और इसी खूंखार माहौल के बीच काई कबीले को अपना वजूद बचाना था। लेकिन ऐतिहासिक स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प बात की तरफ इशारा करते हैं। बचपन से ही अलग सोच रखने वाला नेता। अब देखिए, यही वो चीज है। उस मारकाट वाली दुनिया में उनकी ये अलग सोच ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। उन्होंने सिर्फ बाहुबल पर नहीं बल्कि एक विजन पर फोकस किया जिसने उन्हें उस क्रूर भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। और उनकी इसी सोच का असली टेस्ट तब हुआ जब हमारा दूसरा पिलर सामने आया, मंगोलों के आतंक को खुली चुनौती। अब जब हम मंगोल आतंक कहते हैं तो ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। ये एक ऐसा खौफनाक दौर था जिसने काई कबीले के वजूद को ही खतरे में डाल दिया था। चारों तरफ सिर्फ मौत और तबाही का साया था। बड़े बड़े ताकतवर साम्राज्य मंगोलों के नाम से ही कांपते थे और घुटने टेक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन यहां सबसे अहम बात क्या है? उसने हार नहीं मानी। बिल्कुल, ही डिड नॉट गिव अप। ये सुनने में एक छोटा सा वाक्य लगता है ना? लेकिन सोचिए, ऐसे समय में जब हर कोई टूट रहा था, अर्तुग्रुल के इस नेवर गिव अप एटीट्यूड ने पूरे कबीले में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने अपने लोगों को यकीन दिलाया कि वो मिलकर इस खौफ को भी हरा सकते हैं। और यहीं से हम आते हैं तीसरे पिलर पर, विशाल सेनाओं के खिलाफ उनकी गजब की रणनीतियां। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ मुट्ठी भर काई लड़ाके और दूसरी तरफ दुश्मनों की विशाल अंतहीन फौजें। कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन अर्तुग्रुल ने क्या किया? उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। तेज गति, वहां के भूगोल की गहरी समझ और अचानक किए गए हमलों से उन्होंने उन बड़ी सेनाओं को धूल चटा दी। ये साबित करता है कि युद्ध सिर्फ बड़ी सेना से नहीं बल्कि तेज दिमाग और सही स्ट्रैटेजी से जीते जाते हैं। मिलिट्री टैक्टिक्स से आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पिलर की तरफ, न्याय और उनका अटूट विश्वास। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ तलवार के दम पर उन्होंने लोगों को जोड़े रखा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एर्तुग्रुल के पास अपनी आवाम को मोटिवेट करने के कुछ बहुत ही सॉलिड तरीके थे। उनकी वो अलग सोच, कमजोरों की हर हाल में हिफाजत, बिना किसी भेदभाव के पूरा न्याय और सबसे बढ़कर उनका अटूट ईमान। इसी न्यायप्रिय स्वभाव और विश्वास ने उनके लोगों को अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि वो हर मुश्किल में एक चट्टान की तरह डटे रहे। और इन्हीं सब चीजों ने मिलकर हमारे 5वें पिलर को जन्म दिया, एक महान साम्राज्य की नींव। ये पूरा सफर एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, स्टेप 1 अर्तुग्रुल के वो शुरुआती जानलेवा संघर्ष। स्टेप 2 उन्हीं की रखी गई उस मजबूत नींव पर उनके बेटे उस्मान का शानदार नेतृत्व खड़ा हुआ। और फिर स्टेप 3 इसी आधार पर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक टिकने वाले साम्राज्यों में से एक यानी उस्मानी साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर वो पहली सीढ़ी, वो शुरुआती संघर्ष इतना मजबूत नहीं होता तो ये साम्राज्य शायद कभी वजूद में ही नहीं आता। और फाइनली हम पहुंचते हैं अपने छठे और आखिरी पिलर पर, एक मजबूत इच्छा शक्ति की विरासत। हम आज भी इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। ये सिर्फ इतिहास के कबीले के नेता की कहानी भर नहीं है। ये आज के दौर में भी लीडरशिप, कभी ना टूटने वाले हौसले और रेजिलियंस की एक परफेक्ट मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि चाहे चारों तरफ कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, एक पक्के इरादे से आप हमेशा अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर एक इंसान का मजबूत इरादा पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकता है,
तो क्या इस तरह का अटल संकल्प हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया को नहीं बदल सकता? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस ऐतिहासिक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।